हेलो एंड वेलकम टू एनडीए बडीज। तो आज हम अग्निवीर भर्ती 2023 के गणित के प्रश्नों को हल करने के तरीके को सीखेंगे कि किस तरह से इन प्रश्नों को हल किया जाएगा। और इसमें आपको बेसिक भी सिखाया जाएगा कि जो एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, इनको किस तरह से आपको एग्जैक्टली सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के जो तरीके हैं वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों तरीकों से बताया जाएगा, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इसकी पहली क्लास है। इससे पहले भी अग्निवीर के ऊपर काफ़ी वीडियो हमारे चैनल पर डाले गए हैं। तो चलिए, अगर आप बस इतना कर लेते हैं तो आपके 15 में से 15 गणित में पक्के हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है कि आपको मल्टीपल क्या होता है, अपवर्त्य क्या होता है। ऐसी संख्या जो किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, दी गई संख्या की अपवर्त्य कहलाती है। जैसे 5, 10, 15, 20, ये जो है, ये सभी संख्याएं 5 की अपवर्त्य है। मतलब 5 जो है वो इसका मल्टीपल है। वो जो 5 है वो 5 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाता है, 10 को भी विभाजित कर लेता है, 15 को भी और 20 को भी, ठीक है। ये टोटल डिवाइड कर पाता है इन लोगों को, और ये इसका मल्टीपल है। अगर इनका फैक्टराइजेशन किया जाएगा तो जो कि हमारा फैक्टराइजेशन करने पे 5 इसका मल्टीपल आना ही है, तो इन्हें कहते हैं मल्टीपल या अपवर्त्य। अगला है समानवर्त्य और कॉमन मल्टीपल, ठीक है। समावर्त्य और कॉमन वर्टिकल, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो, उन दी गई संख्याओं के समावर्त्य कहलाती है, ठीक है। अगर कोई नंबर है, जैसे ये 3 व 5, ये 15 से भी हो जाते हैं और 30 से भी हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसे नंबर जो 3 जो है, जैसे ये दो नंबर हैं, ठीक है। अभी तक हम एक नंबर की बात कर रहे थे, यहाँ ये दो नंबर हैं। ये दोनों ही 15 से भी होते हैं, इनके मल्टीपल भी है, इनके मल्टीपल भी है। मतलब अगर जैसे 30 के मल्टीपल लिखे जाएं तो क्या होंगे। तो इसको लिखने का सही तरीका है कि इसको इस तरह से लिख लो, 10 3 ज़ा। अब 10 को आगे कर लो, 5 3 ज़ा, 5 2 ज़ा। तो इसके मल्टीपल क्या आ गए, 5 2 3, ठीक है। जबकि अगर हम 15 के लिखे जाएं तो इसके सिर्फ 5 और 3 आएंगे। इसका मतलब जो 5 और 3 है वो इनमें कॉमन है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कॉमन मल्टीपल और समावर्त्य। अब आता है लघुत्तम समावर्त्य, जिसको हम पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं, वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो ये होता क्या है, एलसीएम, यही पढ़ना है हमें, यही हमारे चैप्टर का नाम है, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम पढ़ना है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। मतलब कोई छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं में से एकदम कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है, विभाजित हो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य कहलाती है, ठीक है। लघुत्तम समावर्त्य को संक्षेप में ल स, जिसको मैं पूरे वीडियो में एलसीएम बोलूंगा, लिखते हैं। जैसे 3 5 के लघुत्तम समावर्त्य 15 30 45 है। इसमें सबसे छोटा समावर्त्य 15 है, इसीलिए ये देखिए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये नंबर्स दे रखे हैं 15 30 45, ठीक है। ये जो है ये समावर्त्य हैं इनके, 15 5 और 3 के। मतलब जैसे कि अगर आपको 5 और 3 नंबर दे रखा है, ठीक है। अब इसके समावर्त्य निकालना है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर तरीका यही होता है कि आप क्या करेंगे कि अगर ये दोनों प्राइम नंबर हैं, अगर ये दोनों प्राइम नंबर हैं तो इनका सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दो, आ जाता है, ठीक है। अगर ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, मान लीजिए इनकी जगह आपको दिया जाता 15 व 30, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए आपको 15 और 30 दिया जाता, तब आप क्या करते, कि इसमें देखिए ये 15 का 2 गुना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 15, ठीक है। इसको अगर आप क्या लिख सकते हैं, 15 × 2, ठीक है। तो अब इसका जो मल्टीपल आएगा वो आएगा इसका बड़ा नंबर, ठीक है। इस तरह से इसका एलसीएम निकाला जाता है। आगे हम और तरीके सीखेंगे कि किस तरह से सही तरीके से इसका एलसीएम निकाला जाए, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने का तरीका ये है,
जैसे कि ये क्वेश्चन है कि 14, 6 व 12 का लसा मतलब LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें 14 के हम जो भी इसके मल्टीपल्स आएंगे, फैक्टर्स आएंगे, वो लिख लेते हैं। तो वो क्या होगा कि हमारे जो ये 14 है इसको 7 दूनी, ठीक है, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, अब 6 का क्या हो जाएगा, इसको हमें ये लिखना है कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उस तक लिख लेना है। 6 का क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, अब 12 का क्या होगा, 3 × 2 इन, ठीक है। अब ये हमने लिख लिया है। अब इसमें से हम कैसे निकालेंगे कि हमारा जो LCM है, ठीक है, लसा है, वो कैसे निकालेंगे। तो इसमें क्या बोलेंगे, पहले तो जो नंबर्स जितने आए हैं, जैसे 7 एक बार आया है, 7, 3 2 बार आया है, लेकिन हम 3 एक ही लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया है, जो कि हमारे ये 2 हैं, ये ज़्यादा बार आए हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि इसमें मैक्सिमम बार किस में आया है। ठीक है, जैसे कि ये 2, ये 2 दो बार आया है, यहाँ 2 का स्क्वायर लेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 7 3 ज़ा 21 इंटू 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। जो हमारा जो इसमें उत्तर आएगा वो आएगा 84। ठीक है, इसी तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। इसी तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे जो प्रश्नों के सही उत्तर आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है कि हम अपवर्त्य मतलब फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है। ठीक है, किसी भी संख्या, जैसे ये है, इस संख्या को ये लोग कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। उसमें क्या था, उसमें फैक्टर नहीं था, उसमें था मल्टीपल। ठीक है, और इसमें है फैक्टर। तो इस तरह से बताया गया है कि यहाँ पे जो फैक्टर हैं, जो नंबर्स हैं जो किसी भी दिए गए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। अब ये कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर क्या होता है, जैसे कि दो नंबर हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऐसी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को अलग अलग विभाजित कर देती है, दी गई संख्याओं का समावर्त्य कहलाती है। यदि 15, 30 व 45 को 5 पूर्णतः विभाजित करता है तो दी गई संख्याओं 15, 30 व 45 का समावर्त है। ठीक, दो नंबर, तीन नंबर हैं। अब जैसे कि इन तीन नंबर्स में यही नंबर ले लेते हैं, 15, 30 व 45। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि इस कॉमन फैक्टर क्या है, कि इसमें कॉमन क्या है। मान लो ये, ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर। अब जैसे कि यहाँ पे सिर्फ 5 बताया है, केवल 5 नहीं है। क्यों नहीं है, अभी देखेंगे। इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो आ जाएंगे 3 और 5। ठीक है, इसके क्या आ जाएंगे, इसके आ जाएंगे आपके 3, 5। इसके क्या आ जाएंगे, इससे आ जाएंगे 15, 3 है तो 5 3 3। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो 5 और 3 है, एक नहीं। इसके कॉमन फैक्टर जो है वो दो आएंगे, 5 व 3। ठीक है, तो अब इसका ये हमारा होता क्या है, अब हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं ताकि हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्त्य, इसे निकालने का तरीका सीखने। ये होता क्या है, महत्तम समावर्त्य, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, तब पूरी तरह से डिवाइड कर दे। बड़ी से बड़ी संख्या है, ये याद रखना। उसमें जो हमारा एलसीएम था उसमें छोटी संख्या बोला गया था, छोटी से छोटी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में बात की गई तो समावर्त्य कहलाती है। जैसे कि ये क्वेश्चन है तो ये 15। अब जैसा कि मैंने कहा था कि जो यहाँ पे ये जो हमारे लिए ये दे रखे थे, इसमें 15, 30 व 45। ठीक है, इसका मैंने बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला गया है। तो यहाँ हमें सिर्फ एक ही फैक्टर बताया गया था 5, जबकि यहाँ 3 भी एक फैक्टर है। लेकिन जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला गया तो इसी तरह से उनके फैक्टर्स को पहले कॉमन लिख लेते हैं, और फिर क्या होता है जो आखिरी में आता है, जैसे 5 और 3 आए थे, इनको मल्टीप्लाई करके 15 ले आए। चलिए ये उदाहरण समझते हैं, इससे हमें पता चलेगा कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो 36 तथा 84 का महत्तम समावर्तक है। ठीक है, तो
तो इसमें हमें HCF निकालना है। मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो जैसे 36 है तो इसका हम निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा? 12 3 ज़ा 36। अब 12 के क्या हो जाएंगे? 4 3 ज़ा 12। और 2 के क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2। तो इसका कुछ इस तरह से हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 3 इंटू 3। ठीक है। अब अगला है 84। 84 का कैसे होगा? 12 7 ज़ा, और बाकी सेम चलेगा 12 की तरह, 4 3 ज़ा 2 2 ज़ा। ठीक है। तो अब इसमें हम करेंगे, इसको भी इसी तरह से लिख लेते हैं। अब इसमें करना कैसे होता है? इसमें जो हमारे कॉमन फैक्टर्स होते हैं दोनों में, उनको लेके मल्टीप्लाई कर दो। तो कॉमन क्या है? एक 3 कॉमन है और स्क्वायर कॉमन है 2 का। तो क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर इंटू 3, जो कि हमारा होगा 4 इंटू 3। 12 जो है वो हमारा सही आंसर है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन भी थे, तो ऑप्शन जो ए है वो एकदम सही आंसर है। ठीक है। अब अगला है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू एलसीएम एंड एचसीएफ। कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी होगी, जिससे आपको आगे के प्रश्नों को करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखिए हम एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, जिससे कि क्या होगा कि जिसने आज तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसे भी समझ आ जाएगा। दो क्रमांक प्राकृत संख्याओं का म स, ठीक है, मतलब कि HCF एक होगा। इसका मतलब क्या है? 3 या 4, जबकि जब कोई एक के बाद एक, मतलब कंटिन्यूअस कोई नंबर आएगा, 3 4 हो गया, 40 41 हो गया, 536 537 हो, 337 हो गया, इस तरह के कभी भी अगर नंबर आते हैं तो उनका जो HCF होगा वो हमेशा क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है। अगला है दो क्रमांकन क्रमागत प्राकरण प्राकृत संख्याओं का ल स। ठीक है, ये मैं अपने शब्दों में समझाता हूँ। इसमें क्या बोला गया है कि जैसे दो नंबर हैं, दोनों दो नंबर, अगर वो नंबर प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, या उनके फैक्टर्स कॉमन नहीं आते हैं, उनके कोई भी मल्टीपल कॉमन नहीं है, तो उन नंबर का सिंपल जो LCM आएगा वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा। यही बात यहाँ बोली गई है। दोनों को गुणा करके, ठीक है, दोनों को गुणा करके जो नंबर आएगा वो हमारा LCM होगा, जब ये दोनों नंबर्स प्राइम नंबर हो। यदि दो संख्याओं का म स, ठीक है, प्राइम नंबर जरूरी नहीं है, बस एक दूसरे के फैक्टर्स को कोइंसाइड नहीं करने चाहिए, फैक्टर्स सेम नहीं होने चाहिए। दो संख्याओं का म स ए दिया गया है, तो दोनों संख्याएं AX तथा AY मानते हैं, जहां तथा Y परस्पर भाज्य है। ठीक है। तो इसमें बोला है कि आपको जो दोनों संख्याओं का HCF A दिया गया है, ठीक है, तो दोनों संख्याएं AX एंड AY, जहां Y परस्पर भाज्य है, ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि AX और AY में जो Y है वो इससे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अभाज्य है। तो इसका जो आंसर है वो आपका हमेशा यही आएगा। मान लो अगर कोई नंबर है, अगर वो इसका इसका मल्टीपल नहीं है, अलग है, तो इन दोनों नंबर्स का जो हमारा HCF आएगा वो हमेशा A ही आएगा। ठीक है। यदि दी गई संख्याओं का आधार समान और घात असमान है तो उनका ल स, ठीक है, मैं बताता हूँ ये किस तरह से है। कि यहाँ ल स की बात की है, मतलब LCM। इसमें कैसे होता है कि अगर 2 स्क्वायर 3 2 क्यूब 2 की पावर 8 2 की पावर 16 ऐसे दे रखा है, तो इसमें बोला गया है कि इसमें LCM क्या होगा। तो जब भी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात की जाए, तो इसमें जो हमारा जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना, वो हमारा LCM होगा 2 की पावर 6। जबकि HCF में उल्टा होता है। HCF अगर इन्हीं नंबर्स के लिए जाए, तो इसमें जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हमारा होगा 2 की पावर 2। ठीक है। इस तरह से इसको समझने की कोशिश करो। अगला है, हमें ये पहला प्रश्न दे रखा है कि फाइंड द HCF ऑफ 175 560 700। ठीक है, ये तीन नंबर्स हैं, इनका हमें HCF निकालना है।
एचसीएफ निकालने का जैसा आपको पता है कि आपको सिंपली इसके फैक्टर्स निकालने होते हैं, तो हम 175 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 175 है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? एक से डिवाइड हो जाता है, 5 से हो जाता है, 7 से हो जाता है, 25 से हो जाता है, 25 इंटू सेवन ज़ा, ठीक है, 25 सेवन ज़ा, और ये 35 से भी हो जाता है, आगे भी चलता रहेगा, बट फिलहाल हम यहाँ तक रखेंगे। फिर 560 आता है। 560 के फैक्टर्स क्या आएंगे? इसके काफ़ी ज़्यादा फैक्टर आएंगे। 1 हो गया, 2 से भी हो जाता है, 4 से होता है, हाँ हो जाता है, 5 0 है तो 5 से आता है, 7 8 ज़ा 80 ज़ा हो जाता है, 8 से होता है, 10 से होता है, 10 14, हाँ 14 से हो जाता है, 16 से हो जाता है, 20 से होता है, देन 28 से होता है, देन 35। 35 पे रुक जाइए जब कोई नंबर सेम आ जाए, ठीक है। यहाँ ये भी सेम था, कहने की बात ये नहीं है, बट हमने एक्स्ट्रा नंबर लिया कि इसके बाद कौन सा नंबर सेम था, क्योंकि अगले वाले में अगर ये सेम नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। इसमें बोला गया हाईएस्ट, मतलब इस संख्या के बाद कोई नंबर सेम नहीं आएगा, ठीक है। 35 के बाद इन दोनों में से, इन दोनों का कोई भी फैक्टर सेम नहीं आने वाला है, ठीक है। अब 700 के भी फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 1 2 4 5 7 10 14 20 25 28 और 35। तो इसमें भी देखा जाए कि 35 में जाके ये कोइंसाइड हो रहा है, पहले भी हो रहे हैं, लेकिन अब इसके बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल भी कोइंसाइड नहीं करेंगे। कोइंसाइड नहीं करेंगे जब इनके फैक्टर्स सेम नहीं आएंगे, तो ये कैसे एक दूसरे के फिर ये जो ये नंबर है आखिरी वाला, ये हमारा कहलाता है एच सी एफ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका जो आंसर है वो 35 है। इसका एक और तरीका है कि आप क्या करें कि इसको कंटिन्यूस डिवीजन मेथड बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आप एक, तो चलिए इसे एक और तरीके से करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि हमारा जैसे नंबर है, तो हम इसमें क्या चुनेंगे कि दो नंबर चुनेंगे, ठीक है। जैसे हम इसको और सबसे बड़ा नंबर चुन लेते हैं, तो जो हमारा 700 वो बाहर हो जाएगा, फिर अंदर हम लिख लेंगे 175, ठीक है। अब इसको कंटिन्यूस डिवीजन मेथड बोलते हैं। तो अब हमें इसको इससे फैक्टर करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। तो 175 इतने से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? तो इसे देखा जाए तो 5 टाइम्स अगर देखें हम, 175 को 5 टाइम्स करके देखते हैं, इंटू 5, 875 होगा, जो कि वो नहीं होगा। देन 175 इंटू 4 टाइम्स करेंगे, ओके। तो देखा जाए तो हमारा 175 इंटू 4 टाइम्स फुल्ली कर रहा है, 175 इंटू 4 टाइम्स इज इक्वल टू 700। मतलब अगर जब इन दोनों की बात की जाएगी, तो जो हमारा 175 होगा वो हमारा एस सी एफ है, ठीक है, जब सिर्फ इन दोनों नंबर्स का निकाला जाए। अब हमें 560 को भी लेना है, तो सिंपली 175 इंटू 560 किया जाए, ठीक है। 175 इंटू 560 क्या होगा? 175 इंटू 3 करेंगे, 525, ठीक है, 520। अब आएगा इसमें ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या होता है? जब इसका जो हमारा वो आएगा, हमारा रिमाइंडर आएगा, अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली इसको अंदर रख देना है, तो हो जाएगा 175। अब ये देखेंगे कि ये फुल्ली हो रहा है कि नहीं। तो 35 से कितने टाइम्स हमारा 175 आ जाएगा? तो लगभग हमारा 5 टाइम्स जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 175 आ रहा है। इसका मतलब जो 35 है वो हमारा एच सी एफ है। इसको बोलते हैं कंटिन्यूस डिवीजन मेथड। लगातार आप डिवाइड करते जाएं, जैसे दो नंबर हैं तो उनको लगातार डिवाइड करते जाएं, और जैसे ए एंड बी हम लोग इसने डिवाइड किया, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो आया हमारा सी। देन हम क्या करेंगे, ए को अंदर रख देंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर हमारा जो रिमाइंडर है वो मान लो कुछ आ गया डी, फिर हम सी को अंदर रख देंगे, और यहाँ अगर हमारा रिमाइंडर जहाँ ज़ीरो आ गया, ठीक है, वहाँ पे हमारा जो नंबर है ये ये हमारा क्या हो जाएगा, एच सी एफ, ठीक है। इस तरह से इसे किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी थे हमारे पास।
ऑप्शन जो है हमारे ऑप्शन डी वो है वो करेक्ट। देखते हैं आंसर इज डी इज इक्वल टू 35। अब हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM की बात की गई है। तो इसमें क्या है 12, 15, 20, 30, 40 इसका LCM निकालना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले 12 के पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन से शायद आपको ईजी लगे, कई लोगों को ऑप्शन के थ्रू ईजी लगता है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम 12 के मल्टीपल लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा 4 3 ज़ा 12। ठीक है, 15 के लिख लेते हैं 5 3 ज़ा 15। 20 के लिख लेते हैं 5 4 ज़ा 20। 30 के लिख लेते हैं 15 5 इंटू 3 इंटू 2 15 20 30। 40 का लिख लेते हैं 5 इंटू 4 इंटू 2। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो हाईएस्ट वैल्यूज होंगी उसको ले लेंगे। सबसे 5 से शुरू करते हैं। 5 सब में एक ही बार है, 5 हो गया इंटू। अब यहाँ देखा जाए कि सबसे ज़्यादा ये 4 है, हाईएस्ट है, तो यहाँ 4 ले लिया। ठीक है, इंटू अब और देखा जाए तो 3 है, 3 ले लिया। अब यहाँ देखा जाए कि यहाँ 2 भी है, 2 है, 1 एक बार है, तो इंटू 2 कर लिया। तो जो अब हमारा आंसर आएगा 5 4 ज़ा 20 इंटू 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12। 120 जो है वो हमारा LCM आएगा। देखते हैं हमारा आंसर क्या है। आंसर एकदम सही है, जो कि हमारा आंसर है सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द HCF ऑफ 8 16। देखिए मैंने जो आपको कंटिन्यूस डिवीजन मेथड बताया था उसे अब यहाँ सॉल्व करके दिखाते हैं। जो हमारा छोटा नंबर है वो बाहर आ जाएगा, बड़ा नंबर अंदर आ जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड करो, तो इससे करेंगे क्या 1 ज़ा 6 देन 2, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 3, तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 6। तो ये जो है वो हमारा आ गया HCF। बट इसका एक और तरीका होता है जिसको यूलर्स मेथड बोलते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें आपको जो बड़ा नंबर होता है उससे छोटे वाले नंबर को माइनस करना है। आ गया, देन ये नंबर यहाँ आ जाएगा, और अब इसको इस तरह से माइनस करना है कि ये मतलब कि रिमाइंडर जो बचे, मतलब कि ये कितने भी टाइम्स माइनस करो लेकिन नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। तो इसको अगर हम 3 टाइम्स करके माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये हमारा HCF है। इसे यूलर्स मेथड बोलते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग मेथड है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसमें देखेंगे हमारे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही ऑप्शन है। तो अब देखते हैं आंसर क्या है। आंसर बी एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें है बोला गया है हमें LCM निकालना है 30 42 54। चलिए करते हैं। तो 30 के हम जो फैक्टर्स हैं वो लिख लेते हैं। तो हो जाएगा 10 3 ज़ा। ठीक है, और 10 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2, तो मतलब 5 इंटू 2 इंटू 3। फिर 42 7 6 ज़ा 42, तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 3। नो नो 7 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी, इसको करेक्ट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, 7 इंटू 2 इंटू 3। नेक्स्ट है हमारा 54। ठीक है, 9 6 ज़ा 54। तो अब इसको और क्या कर सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2। अब इसमें जैसा कि हमें पता है कि हमें मैक्सिमम नंबर्स लिखने हैं, तो अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो इसमें मैक्सिमम लिखना है, मतलब 3 क्यूब। ये आ गया 3 क्यूब। देन यहाँ पे 2 वंस है इंटू 2, देन 7 एक बार है इंटू 7। तो हमारा जो LCM है, चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। तो हमारा जो LCM आएगा वो कुछ है एंड 5 ऑल्सो। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 3 9 9 3 27 इंटू 14 इंटू 5 इज इक्वल टू 27 इंटू 70 0 7 7 14 9 9 4 4 कैरी 7 2 14 18 14 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 1890। आंसर देखा जाए इट्स करेक्ट। जो ऑप्शन सी है वो एकदम सही है कि हमारा 1890 जो है वो हमारा LCM है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें HCF पूछा गया है। अब इसमें HCF पूछा गया है, तो अब मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ। ये ऐसे बड़े जब नंबर्स का HCF पूछा जाए, तो इसमें आप ये देखिए कि
लास्ट में 51 है। अब इसको आप ऐड करके देखिए, 5 + 5 + 1, ये कितना हो गया? 11। अगर ये 11 है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कैसे? क्योंकि ये ना 3 से डिवाइड होगा, ना 4 से होगा, ना 7 से होगा, 5 से होगा, किसी से डिवाइड नहीं होगा। एक ये हो गया। देन इसको करके देखिए, 3 + 3 = 6, 6 + 2 = 8। अब लास्ट में 3 है, ऐसे 8 है, ये भी किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो जब ऐसे दो नंबर्स आ जाएं, तो आपको सिंपली बिना सोचे उनका जो HCF है उसे 1 लिख देना है, क्योंकि वो उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 ही आएगा, और उनका फैक्टर नहीं आता है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। यस, वी हैव ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ 1। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको दिमाग से करना है। आप इसको अगर नोटबुक में सॉल्व फिक्स है, तो इस क्वेश्चन में हमें जो करना है कि ये हमारा आंसर हमें पता है 12 है। ठीक है, ये स्लाइड ऑटोमेटिकली ओपन हो गई। तो इसमें हम देखते हैं व्हाट विल बी द HCF ऑफ 144, 180 एंड 192। तो हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं 144 के। 144 है, हमें सिंपली पता है कि हमारा 12 का जो है हमारा स्क्वायर है। देन 180 देखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा 12 × 15, और हमारा 192 जो कि हमारा हो जाएगा 12 × 16। तो इसमें देखा जाए तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल 12 ही है। सिंपल क्वेश्चन था, इसीलिए हमारा डायरेक्टली आंसर आ पाया, क्योंकि हमें पता है कि जब एक बार किसी नंबर का अगर स्क्वायर दे रखा है, मान लो अगर कोई नंबर का स्क्वायर दे रहा है, तो मैक्सिमम टाइम्स जो उसका सिंगल नंबर होता है वही आंसर आता है। बट फिर भी आपको करके देख लेना है। अब जैसे हमारा LCM दे रखा है, हमने जो हम आगे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो हमें पता है कि जब इस तरह से कोई वैल्यूज़ दे रखी हों, तो इसमें जो हमारी जो हाईएस्ट नंबर होगा, हाईएस्ट पावर होगी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारा आंसर होगा। तो जहाँ हमारा आंसर है यहाँ पे 5 की पावर 12 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं, तो वो है 5 की पावर 12। अगला क्वेश्चन है कि हमें इस तरह से LCM दे रखा है। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, ये आपको ट्रिक किया गया है। इसमें क्या किया गया है, माइनस में पावर है। तब जब हाईएस्ट पावर देखी जाती है तो उसमें देखना है कि हाईएस्ट पावर लगाने के बाद जो नंबर आएगा वो हाईएस्ट होना चाहिए। और जब पावर नेगेटिव हो तो जो हाईएस्ट नंबर होगा, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, 1/5 ज़्यादा होगा कि 1/25। तो सबको पता है कि 1/5 की वैल्यू 1/25 से ज़्यादा होती है। तो इसी तरह से इनमें से जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो 5 की पावर -1 है। तो इसका आंसर ए आएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस तरह से भी आपको ट्रिक किया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि HCF निकालना है आपको। ये आपको ऐसे तीन, देखिए यहाँ कॉमा है, मल्टीप्लाई नहीं है। तो तीन आपको इक्वेशंस दे रखी है, इनका HCF निकालना है। ये इन्होंने बहुत आसान कर दिया है, सीधे नंबर देते तो शायद मुश्किल होता। आप कैसे आसान कर दिया, पहले तो आप देख लीजिए इसमें कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं। 2 5 7, 2 5 7, 2 5 7 एंड 3, उनको लिख लो। 2 5 7 एंड 3। अब इसमें बोला जाता है कि इसको करने का तरीका है कि इसमें से HCF निकालने का तरीका क्या है कि इसको मल्टीपल्स लिए जाते हैं। तो हम पहले ऑप्शन दिखा देते हैं आपको। ऑप्शन ये है। तो अब इसमें मल्टीपल कैसे लेंगे, इसमें मल्टीपल वो लेंगे जो कॉमन है सब में। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें से अब क्या कॉमन नहीं है, 3 नहीं है सब में, 2 में है, 1 में नहीं है। चलिए 3 कट गया। अब ये तीनों चीज़ें हैं। अब इसमें देखा गया 2 की जो लोएस्ट पावर होती है, इसमें आपको पता है HCF में लोएस्ट पावर दी जाती है। तो यहाँ देखा जाए तो लोएस्ट पावर जो 2 की है वो इनके पास क्या है, पावर 2। तो यहाँ लोएस्ट पावर 2 लगा दी। देन 5 की लोएस्ट पावर क्या है, सिंगल 5। एंड 7 की लोएस्ट पावर क्या है, H²। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 × 5 × 7 7 49, 20 × 49 जो कि हमारा होता है 980। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो एकदम करेक्ट है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप आंसर देख लेते हैं। तो आंसर जो हमारा ए है वो एकदम करेक्ट आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द सम ऑफ 7/9, 4/15, 7/10? LCM बोला गया है, तो इसको लिख लेते हैं। 7/9, 14/15, 7/10। तो अब देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए, आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। तो जब इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए
तो इस तरह के क्वेश्चन में जो ऊपर की वैल्यूज़ होती हैं इनका तो निकाला जाता है एलसीएम। जो नीचे की वैल्यूज़ होती हैं, जब भी अपॉन में दे रखा फ्रैक्शन दे रखा, तो जो नीचे की वैल्यूज़ होती है उनका निकाला जाता है एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने का आपको मैंने तरीका बताया था कि जब कोई भी कंटिन्यूअस नंबर आए, जैसे 9 के बाद 10 आ रहा है, तो सिंपली उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। अब इसमें बोला गया है कि एलसीएम निकालना है 7, 7 और 14 का। अब ये भी आपको बताया मैंने, जो आपको फर्स्ट एग्जाम्पल दिया था, कि जब कोई दो ऐसे नंबर हैं जो इसी के मल्टीपल हैं, मतलब 14 को देखा जाए तो इज इक्वल टू 7 × 2 होता है। तो जो बड़ा नंबर है वो हमारा जो हो जाएगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 14/1 इज इक्वल टू बी। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट है। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि अब एक नई प्रॉपर्टी है इसकी, जब कोई दो नंबर दे रखे हों, ठीक है, और उन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा हो, तो उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि ये दो नंबर हैं 8 और 12, इसका एलसीएम निकाला जाए तो इसमें क्या आएगा एलसीएम, जब ये इसका मल्टीपल नहीं है तो इसके फैक्टर्स निकाल के जब एलसीएम निकालेंगे तो वो 24 आएगा। और जब इसका एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो 4 है वो दोनों को हाईएस्ट नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है, तो ये 4 आ जाएगा। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी 96 है, और दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है वो भी 96 है। तो देख सकते हैं ये प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इसी वजह से, कि आपको अगर नहीं पता है तो फिर आपको तरीका नहीं पता चलेगा, क्योंकि नंबर एक ही दे रखा है और आपको एलसीएम और एचसीएफ के तरीके पता है। अब यूज़ क्या है, देखो ये हमने कर लिया। डेली लाइफ में एप्लीकेशंस क्या होते हैं एलसीएम और एचसीएफ के, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एचसीएफ का यूज़ क्या होता है, एचसीएफ हमें दो नंबर्स को स्मॉलर सेक्शन में विभाजित करने में मदद करता है। और सेकंड पॉइंट क्या है, टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट टू और मोर सेट्स ऑफ आइटम्स। कोई एक हमें सामान दे दिया है घर में, अब उसे बोला गया है कि इक्वली डिवाइड करो। तो आप ये देखोगे कि जो मैक्सिमम, मान लो आपके पास एक केक है, अब उसमें बोला गया है कि आपको 4 लोगों में डिवाइड करना है, तो आप चाहोगे कि जो मैक्सिमम एरिया है उतने में डिवाइड करें कि सबको बराबर पड़े। तो वो कैसे होगा, वो जब आप उसको 25% से, तो जब 100 का आप देखोगे 100 और 4 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, तब 100 को जब 4 से डिवाइड, 100 मतलब 100% है, कोई चीज़ है एक, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो, तो हम चाहते हैं 4 लोगों में बांटना, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसका निकाल देंगे, हमारा जो ऑप्शन आएगा वो हमारा इसका 25%, यानी कि 25% सबको मिलेगा। परसेंट छोड़िए, इसका एक चौथाई भाग सबको मिलेगा। सिंपली एक पूरी चीज़ थी, उसको 4 लोगों में डिवाइड कर दिया। टू फिगर आउट हाउ मैनी पीपल कैन वी कैन इनवाइट, ठीक है, हमारे पास एक पर्टिकुलर पार्टी दे रहे हैं हम लोग कोई, और हम, या शादी है, तो उसमें हमारे पास कोई लिमिटेड अरेंजमेंट है, तो उस अरेंजमेंट को कैसे हम उतने ही जगह में कैसे मैक्सिमम लोगों को फिट कर पाएंगे, तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। टू अरेंज समथिंग इन रोज और ग्रुप्स, किसी चीज़ों को, जैसे हमें तुम्हारे स्कूल में असेंबली के टाइम पे टीचर्स बराबर की लाइन बनाती थी, तब वो एचसीएफ का यूज़ करती थी, वो आपको बताती नहीं थी। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, अबाउट एन इवेंट दैट इज और विल बी रिपीटिंग ओवर एंड ओवर। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जब कोई इवेंट बार बार हो रहा है तो उसके होने की संभावना को ये बताता है। टू परचेज और गेट मल्टीपल आइटम्स इन ऑर्डर टू हैव इनफ, ठीक है, कि कोई आइटम ऑर्डर करते हैं तब हम एलसीएम का यूज़ करते हैं। टू फिगर आउट व्हेन समथिंग विल हैपन अगेन एट द सेम टाइम, ठीक है, कोई सेम टाइम पे कोई चीज़ वापस कब होगी, इसको फिगर आउट करने में भी हमारी मदद करता है। तो चलिए, बहुत हो गया, अब हम लोग इसके क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं करवा रहा हूँ कि ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स भी होते हैं जो आपको आगे चल के हेल्प कर सकते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 400, 435 एंड 549, 541, लिविंग 9, 10, 14 एज रिमाइंडर्स, ठीक है। जब कोई चीज़ बोला जाए कि इसको डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर बच जाए, तो उस टाइम पे आपको पहले जो रिमाइंडर्स हैं उनको उस नंबर से निकाल हटा देना है, जिससे आपको जो ओरिजिनल नंबर है वो दिखने लगे। जिससे रिमाइंडर हटा लिया तो 391, देन 435 से जो रिमाइंडर 10 है उसे हटा दिया तो 425,
ठीक है। और फिर आपका आता है 541, उसमें से अगर रिमाइंडर आपने 14 हटा दिया तो क्या आ जाएगा हमारा 7, देन 3 - 1 is 527, 425 एंड 391। तो अब हम इसके फैक्टर्स जो हैं वो लिख लेते हैं। तो 39 के क्या हो जाते हैं हमारे, 391 के क्या हो जाते हैं, 17 × 23। ठीक है। अब 425 के क्या होते हैं, देखिए प्राइम नंबर है, 17 × 25, जो कि आगे चल के हमारा क्या हो जाएगा, 17 × 5 का स्क्वायर। देन आगे 541, जो कि हमारा ये क्या हो जाता है, 527 आफ्टर रिमाइंडर। 527 का क्या हो जाता है, 17 × 31। ठीक है। अब इसमें आपको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF बोला गया है क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर बोला गया है। तो अब क्या होगा कि हमारे में कौन से नंबर सब में रिपीट हो रहा है, वो है 17। तो हमारा सिंपली जो आंसर होगा वो होगा 17। 17 वो नंबर है जिससे सब डिवाइड हो जाएंगे, और जब जैसा कि आप चाहते हो कि वो रिमाइंडर जो आपको देंगे वो होगा 9, 10 और 14 का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आंसर देखिए 17 है। अगला क्वेश्चन है, ABC स्टार्ट जॉगिंग, मतलब कि दौड़ना शुरू करते हैं अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम। ठीक है, सर्कल की शेप में स्टेडियम है, वो दौड़ना शुरू करते हैं। दे कंप्लीट देयर राउंड इन 36 सेकेंड, 48 सेकेंड एंड 42 सेकेंड। आफ्टर हाउ मैनी सेकेंड दे विल बी टुगेदर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब इसमें क्या पूछा गया है, इसमें आपको ये देखना है हाउ मैनी सेकेंड, मतलब कम से कम टाइम जब वो बराबर हो जाएंगे। तो इसमें कम से कम है, कम से कम मतलब क्या, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। इसमें जो मांगा गया है, इसमें जो ऑल लैप्स टाइम है, इसमें जो इनका जो सर्कुलर राउंड घूमने का टाइम है कि वो कम से कम में कम मिल जाएंगे। तो जो हमारा रिक्वायर्ड टाइम है, जो हमें चाहिए टाइम, इज LCM ऑफ 36, 48 एंड 42। ठीक है। अब LCM निकालते हैं, तो LCM कुछ 36 का क्या, हम LCM निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 6 36, 48 के मल्टीपल्स फैक्टर लिख रहा हूँ, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। 6 8 48, देन आगे जाते हैं, 42 का क्या हो जाएगा, 6 7 42। आप देख सकते हैं आप सिंपली कि जो 6 की हाईएस्ट पावर है वो 2 है। ठीक है। तो क्या हो जाएगी, 6 स्क्वायर। देन इसमें देखा जाए तो 8 है और 7 है, इंटू 8 इंटू 7। बट इसमें 8 क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारा 2 भी है, जिसको जब हम आगे करेंगे तो इसमें इसकी जो पावर हो जाएगी वो हो जाएगी 2 की पावर 4, और जो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ 2 है वो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 × 2 है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 आ जाएगी। तो इसमें 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पे जो यूज़ हो रही है वो सिर्फ एक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक बार 2 आएगा। तो अब इसमें पूरा सॉल्व करते हैं, तो 36 × 2 × 7। ठीक है। तो एंड 2 है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसका जो आंसर है वो आपका आएगा 1008। बहुत इजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिक्वायर्ड टाइम इज 1008 सेकेंड्स। डॉक्टर मिस्टर दास हैज़ 3 classes. Each classes has 24, 30 and 18 students respectively. Mr. Das wants to decide each class into groups. देखिए हमने आपको बताया था जब ग्रुप में यूज़ किया करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं HCF। ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे आपको पता चल जाएगा, हैज़ द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड देन देयर आर नो स्टूडेंट लेफ्ट, व्हाट इज़ द मैक्सिमम। सिंपली आपको और कुछ ध्यान नहीं करना है, आपको सिंपली इसके फैक्टर्स लिख लेना है। तो 24 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 12 2 ज़ा 24, 30 के क्या हो जाएंगे, 5 3 ज़ा 15, 18 के क्या हो जाएंगे, 9 2 ज़ा 18। अब इसे आगे और कर लेते हैं, तो 3 4 ज़ा, तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे हो जाएगा 2 क्यूब 8, 2 क्यूब 3 नॉट 8। इसको सही कर लेते हैं, 2 क्यूब 3, इसके क्या आ जाएंगे, 5 × 3 × 2, 5 3 ज़ा 15 × 2,
मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 6, 5 6 30। देन इसके फैक्टर हो जाएंगे 5 3 2। इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 × 3, तो मतलब 3² × 2। अब सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, 2 3 3 3, यहाँ लिख लिया 3 इंटू 2 2 एंड यहाँ पे सिंगल 2, 6। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 6 स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने निकाला आंसर, 6 स्टूडेंट्स कैन बी पुट इनटू ईच ग्रुप। तब 6 6 बच्चों का ग्रुप बनाओ और सारे आपके बच्चे आ जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इतने ही क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही लगातार अब वीडियो लेक्चर्स आते रहेंगे। तो डोंट वरी, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।